जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज क्या है, टीचर्स डे है कि नहीं। 5 सितंबर को हर साल हर वर्ष क्या रहता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर्स डे यानी जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षक दिवस कहते हैं। हर साल 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। ये पूरे भारत में, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो है कि नहीं, हमारा जो देश के, भारत देश के क्या आते, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? देश के, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और ये देश के दूसरे बड़े क्या थे, देश के दूसरे बड़े राष्ट्रपति भी थे। उसके जन्म दिवस पर, उसके जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स डे मनाया जाता है। क्योंकि हमारे बीच में हमारे बहुत सारे टीचर्स, आज गुरु जिंदा है और बहुत सारे टीचर्स नहीं है, तो उसके याद में हम लोग हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। क्योंकि टीचर्स आपका ऐसा है कि आपको, टीचर्स जो है कि नहीं, माता पिता का जो काम है बस वो उसको जन्म दे देता है। तो पहला जो टीचर होता है हम लोग का ज़िंदगी में, जो टीचर होता है, शिक्षक जो होता है, अध्यापक जो होता है, वो हमारे माँ होता है। कौन होता है? हमारे माँ। हमको जो भी अक्षर ज्ञान सिखाता है, और जो भी ABCD या अलिफ जो भी सिखाता है, तो पहले कौन सिखाता है? वो हमको पहले हमारा माँ सिखाता है। तो पहले हमारा जो गुरु हुआ, और सबसे बड़ा गुरु जो हुआ, शुरुआत का जो गुरु हुआ, तो वो कौन हुआ? मेरा माँ हुआ। गुरु ही क्या करता है, वो एक, जैसे घर का एक निर्माण होता है ना, घर का जो एक घर बनता है, तो क्या कैसे बनता है? एक ईंट से क्या करता है, एक घर का ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट देते जाएंगे, तो हम लोग क्या बनेगा, एक दीवार बनेगा। फिर दीवार से क्या बनेगा, हम लोग का एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार टीचर का काम यह है कि अच्छा चीज़ों को अच्छा बताना, बुरे चीज़ों को बुरी चीज़ें बताना। किसको बताना? ये टीचर का काम है। ये जो आपको अच्छाई की और बुराई की चीज़ जो बताता है, वो आपका किसका काम है? ये टीचर का काम है। जो माहौल में, समाज में कौन चीज़ अच्छा है, कौन चीज़ बुराई है, तो आपको टीचर ही बताता है। क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे को बड़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश को क्या कहता है, विश्व गुरु कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व यानी पूरे दुनिया का गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे, उस समय एक राष्ट्रपति थे 1994 के दशक में, 1994 के एक दशक में एक राष्ट्रपति थे हमारे, कुछ नाम था उसका, फिलहाल नहीं आ रहा। तो एक राष्ट्रपति वो एक बार ओमान में गया था। कहाँ गया था? एक बार वो कहाँ गया था? ओमान में गया था। तो ओमान में जब वो हमारा राष्ट्रपति गया था ना, तो क्या हुआ, वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के जो पूरा राजा थे ना, तो क्या हो गया, ऐसे कोई अगर कोई देश के कोई अगर आदमी आए तो लाने के लिए जाता नहीं है। लेकिन वो जो किंग थे उस देश के, ओमान देश के जो किंग थे, राजा थे, वो क्या किया, अपना पद वद को, घर द्वार को छोड़कर, जैसे ही सुना कि हमारे ये भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो अपने सब कुछ कानून वानून को, जितने भी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब कानून नियम, तो पूरा कानून को छोड़कर किसको लाने गया? हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे, कुछ श्री कुछ ऐसे नाम है, तो उसको लाने के लिए गए। और जब लाने गया ना, तो क्या होता है, एक हवाई जहाज में एक सीढ़ी टाइप का होता है, तो जो भी लाने के लिए जाता है तो सीढ़ी के नीचे रहता है, ऊपर से कोई जहाज को लाता नहीं। चाहे कोई भी गेस्ट हो, कोई भी मेहमान हो, उसको लाने के लिए जाता नहीं। लेकिन वो जो किंग राजा थे, तो हमारे राष्ट्रपति को क्या किया, एकदम पूरा हवाई जहाज में चढ़कर सीट से एकदम उतार कर एकदम अच्छा से एकदम लाए। जब वो अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में जब ले जा रहा था किसको, हमारे राष्ट्रपति को, तो क्या हो गया, खुद से ड्राइवर को बगल साइड किया और अपने से क्या किया, गाड़ी को ड्राइव किया, अपनी गाड़ी को अपने खुद बैठाया और गाड़ी को खुद से ड्राइव करे, खुद से चलाकर क्या किया, वो कार को ले गया। किसको? हमारे राष्ट्रपति को। वहाँ के जितने भी मीडिया वाले थे, जितना न्यूज वाला थे, जितने भी वहाँ के क्या थे, ड्राइवर थे, लोग थे, सभी लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर एक राष्ट्रपति के प्रति, दूसरे आदमी के प्रति इतना क्यों इसका इज्जत दिया था, क्यों इतना सम्मान दिया जाता है, क्यों इतना रिस्पेक्ट, क्यों इतना आदर किया जाता है। तो वहाँ के ओमान के जो राजा थे, इसको बात से ध्यान से सुनो, ओमान के जो राजा थे, तो उसने कहा कि मैंने कोई भारत के निवासी को, ने कोई राष्ट्रपति को कोई मैं इज्जत दिया नहीं, मैं तो एक गुरु को इज्जत दिया, मैं तो एक किसको, एक शिक्षक को क्या दिया, इज्जत दिया। अब लोग कैसे, तो बताया राजा ने, ओमान के राजा ने बताया कि जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो मैं भारत में पढ़ाई करता, कहाँ में, इंडिया में पढ़ाई करता था, और उस समय मैं पूना में, कहाँ में, पूना में पढ़ाई करता था। तो उस समय जो मेरा गुरु था, जो हमको पढ़ाता था, तो कौन था, यही हमारे
राष्ट्रपति यही हमको क्या कहता पढ़ाया था, इसलिए मैं कोई राष्ट्रपति को इज्जत नहीं दिया, मैं अपने किसको दिया इज्जत, मैं अपने गुरु को, मैं अपने शिक्षक को, मैं अपने मास्टर को क्या दिया, इज्जत दिया। लेकिन आज के समाज में, आज के माहौल में जो टीचर और गुरु का जो इज्जत होता है, सम्मान होता है, वो दिन बाय दिन उसका नैतिक जो है ना, नैतिकता क्या होता है, कम होते जा रहा है। जब मैं व्हेन आई चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो जब पढ़ाई करता था, अगर मेरा कोई टीचर या मेरा गुरु अगर सामने आ जाता ना, तो मजाल नहीं था कि हम उसके सामने कोई गलत काम करें या वहाँ फिर रुका रहे। लेकिन आज दिन बाय दिन हमारे खाली माहौल में, हमारे गांव में नहीं है, पूरे भारत में कम से कम होते जा रहा है। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ये ड्यूटी है कि हम अपने गुरु का, जो हमसे बड़े बड़े गुरु है, उसका हम क्या करना चाहिए, हमेशा सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। हम लोग अगर सम्मान करेंगे तो हमारे साथ ही साथ हमारे गांव वाले, हमारे देश वाले भी क्या करेंगे, टीचर का सम्मान करेंगे, ताकि आने वाले पीढ़ी में कोई भी टीचर बनने को तैयार हो और ऐसे ही अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को, अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों क्या करे, वो अच्छे से अच्छा तैयार करे। क्योंकि टीचर ही चाहे तो एक आदमी को, एक लड़का या एक लड़की को विनाश कर सकता है, और टीचर ही चाहे तो वो अपने जहाँ भी पहुँचाना चाहिए वो वहाँ तक पहुँचा सकता है। कैसे, मैं एग्जाम्पल फिर देना चाहूँगा। एक था हमारे भारत में एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था धनानंद। कौन था? धनानंद था। तो धनानंद राज करता, उसके पास एक विशाल सेना था। क्या था? विशाल, यानी बहुत सारे फौजी थे, बहुत सारे पुलिस, बहुत सारे थे। तो एक बार क्या हुआ, उस समय थे एक गुरु थे, एक मास्टर थे, एक शिक्षक थे, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य किसके पास गए? धनानंद, राजा धनानंद के पास गए। उसको कहा कि बात ऐसा है कि सिकंदर बादशाह सुने हो ना, जो जीता सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर उस समय क्या हमारे देश में क्या करने वाले थे? हमला करने वाले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके कहा धनानंद को, तो बात ऐसा है कि आप पर, आपके राज्य पर क्या करना, हमारे भारत पर क्या करने वाले हैं? आक्रमण करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, बी रेडी, तैयार हो जाओ। तो उसने उसे तैयार नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसका बाल को पकड़ा, यानी टीचर का, मास्टर क्या किया, बाल को पकड़ा, बाल को पकड़ कर उसे क्या करा, पूरा घसीटते हुए बाहर कर दिया। तो चंद्रगुप्त कौन था जी, क्या हम, चाणक्य क्या नाम जी, चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य। जो चाणक्य था, तो उस समय वो कसम खाया, वादा किया कि मैं जब मेरा चोटी है ना, मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं आपको सिंहासन से क्या ना कर दूं, उखाड़ के फेंकना दूं। उतना बड़ा राजा, और ये मास्टर था अकेला। वो वहां से गया, एक बच्चा को लिया, उसको बच्चे छोटा से, उसको पाला पोसा, उसको अच्छा से अच्छा पढ़ाई दिया। और एक दिन उसी टीचर ने और उसी किसको, बच्चे ने क्या किया, दोनों ने मिलकर उस राजा राज्य को पूरा क्या विनाश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। उस साथ ही साथ उस राजा को भी क्या कर दिया, मार दिया। और साथ ही वो जो उसको, जिसको पढ़ाया लिखाया, उसको क्या कर दिया, उस राज्य का, यानी मगध का, पूरे भारत का क्या कर दिया, राजा बना दिया। तो इसलिए टीचर का हमेशा में वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, हमेशा गुरु का क्या करना, आदर करना चाहिए। और सफलता नियम जो है कि नहीं, सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। जब कब मिलेगी, जब आपको जो वो काम होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग करते हैं कि आज का काम सर कल कर लेंगे, कल का काम सर परसों कर लेंगे। ये आदत, अगर ये हैबिट अगर आप लोग क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, तो इंशाल्लाह कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में आप जो बनना चाहते हो, वो सीढ़ी तक, वो ऊंचाई तक, वो आपका मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कब? ये जब ये आदत छोड़ देगी, कल का काम आज, आज का काम कल का काम क्या कर लो, आज ही कर लो। पुरुष है या मानव है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलगाड़ी के जैसे खींचना ही पड़ेगा। अक्सर पुरुष है, अगर लड़का है, मर्द है, तो वो क्या करना, बैलगाड़ी के जैसे गाड़ी को खींचना पड़ेगा। जैसे एक बैल होता है, एक भैंसा गाड़ी होता है, तो वो क्या करता है, किसको खींचता है, वो एक गाड़ी को खींचता है। गाड़ी को खींचता है कि नहीं, गाड़ी को खींचता है। उसमें अगर हम लोग पुरुष हुए हैं, मर्द हुए हैं, तो हम लोग को अपना कामयाबी भी होना है, अपने माता पिता जो सपना है, ख्वाब है, उसको भी पूरा करना है। जो हमारे माता पिता बीमार है, उसका भी इलाज करना है। अपना पत्नी, अपने बाल बच्चन, उसका भी पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने ऊपर हम लोग क्या बनाया, मर्द बनाया, पुरुष बनाया है। तो इतना हम लोगों पर फर्ज है। दूसरी बात, जो लास्ट बात खत्म करना चाहूँगा मैं, जो हम कहते हैं कि छोटे बच्चे, आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो अक्सर आपको बताया एक दिन कहानी कि जैसा लड़कियों के साथ पकड़ोगे, जैसा संगति के साथ पकड़ोगे, वैसा आप बन जाओगे। तो हमसे, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अच्छे आदमियों के साथ क्या करो, उठना बैठना, उससे दोस्ती बनाया करो। हो सके तो क्या करो, जो बुरापा आदमी है ना, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ समय क्या करो, बिताया करो। जो बुरा है, जो बुरी आदमी है ना, क्योंकि उसमें वो जो बहुत ही नायाब होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही नायाब होते हैं, बहुत ही कोमल दिल वाले लोग होते हैं। क्योंकि वो पूरे जीवन का तजुर्बा
पूरे जीवन का एक्सपीरियंस, अनुभव आपको कुछ सेकंडों में, कुछ मिनट में आपको बता देंगे। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे सीख मिलेंगे। किससे? एक बुरा आदमी से और एक बुढ़िया आदमी औरत से। इसलिए बैठा करो कि वो लोग बहुत नायाब होते। किसके पास? बुरा बुढ़ी के पास। लास्ट बात जो होता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि आदमी में जो हम लोग साथ रहते हैं हमेशा खुशी के साथ रहना चाहिए। कोई शादी ब्याह होता है या कुछ दिवाली दशहरा जो भी कुछ है, ईद उईद, तो उसके हमेशा उसके रिश्तेदार के हम यहाँ जाना चाहते हैं, हमेशा खुशियों के साथ। लेकिन वही अक्सर क्या होता है, जब दुख हो जाता है, मुसीबत हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो हम लोग वहाँ जाना चाहते नहीं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप लोग खुशी के समय उसके घर जाए या ना जाए, लेकिन जब तकलीफ हो, जब आपका दोस्त, आपका रिश्ता या कोई भी हो, अगर आपका समाज वाला अगर आपको वो तकलीफ में, परेशानी में हो, तो सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में उससे क्या करो? जाया करो। उसके पास कुछ समय क्या करो? बैठा करो। उसके पास कुछ उससे अगर मदद हो सके तो कुछ भी उससे क्या करो? तो मदद क्या करो। क्योंकि दूसरी बात जो होता है कि हम लोग टीचर डे, शिक्षक दिवस मनाते हैं। काश हम लोग का ये भी होता कि खाना दिवस, क्या होता है? खाना दिवस हो जाता है, रोटी दिवस हो जाता है, कपड़ा दिवस हो जाता है। जैसा टीचर डे होता है, क्या बहुत सारे कॉपी कलम टीचर को दिया जाता है, और भी कुछ दिवस होते हैं। हम सोच रहे हैं खाना दिवस भी होता है, रोटी दिवस भी होता है, कपड़ा दिवस भी होता है, ताकि जो गरीब बच्चा होते, जो नंगे बच्चे होते, जो बच्चे बच्चियां होते हैं, ताकि हम लोग क्या करते, जो हम लोग 2 लिबास 4 लिबास होते, तो नंगे जो कपड़े बच्चे, लड़का लड़की, उसको भी कपड़ा पहना देते। जो खाना, जिसको खाना नहीं मिलता है, उसको भी हम लोग क्या करते? खाना खिला देते। तो ये होना चाहिए। तो हम लोग को चाहिए कि क्या करें कि जो गरीब है, जो छोटा छोटा तबके के बच्चे हैं, उसको भी हम लोग क्या करना चाहिए? वी शुड हेल्प द पुअर चाइल्ड। हम लोग गरीब से गरीब बच्चों को भी क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। तो ये है हमसे, जो भी गरीब बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो मेरे स्कूल में लाओ, तो हम उसको कम से कम क्या करेंगे? एडमिशन लेंगे, और कम से कम उसको फी में भी हम पढ़ा सकते हैं। ये आज से मेरा क्या है? वादा है। बस मैं अपना जो स्पीच है, जो भी था टीचर्स डे के, तो सभी जो मेरे टीचर्स थे, गुरु थे, मेरे जो भी बड़े बड़े गुरु थे, और जो भी है, जो नहीं अभी है, तो वो सबको मेरे तरफ से सलाम। और उसको हम कहते हैं, अल्लाह ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि मेरे जो गुरु थे, उसी के गुरु की वजह से, गुरु की बातों की वजह से, गुरु के रास्तों पर चलकर हम आप लोगों के सामने क्या आज खड़े हैं। तो जो भी गुरु मेरा नहीं है, तो उसको स्वर्ग मिले, उसको जन्नत मिले, क्योंकि गुरु के होने से ही। मेरा गुरु अक्सर हमको कहा करते थे कि बेटा तुम जब भी चलो तो दूसरे को ना सताया करो, ना दूसरे से जला करो, ना दूसरे को तुम तंग किया करो, ना दूसरे को तुम जला करो, ना ईर्ष्या क्या करो। वो जब भी क्या कहा करते मेरे गुरु, अभी भी जिंदा है, कि तुमको अगर किसी लड़का से या लड़की से या किसी आदमी से आगे जाना है, तो उसको तुम मार के, गाली दे के, गाली गलौज से आगे बढ़ सकते नहीं। उसको मारो भी नहीं, पीटो भी नहीं। आगे कैसे बढ़ सकते हो? वो अगर कुछ मेहनत करता है तो उससे तुम क्या करो? थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर दो? ज़्यादा मेहनत करो। वो अगर 1 घंटा मेहनत करता तुम 2 घंटा, वो 4 घंटा करता तुम 8 घंटा, वो 1 दिन करता तुम 2 दिन मेहनत कर दो। तो कुछ ही समय में उससे भी तुम क्या कर जाओ? आगे जा करो। ना किसी से क्या करो? ना किसी से जलो, ना किसी को जलाओ। मैं अपना जो था स्पीच यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोग, हमको आशा करते कि आप लोगों के साथ इसमें से बहुत कुछ सीख मिले, और आशा भी करते कि शायद ये जो सीख है, शिक्षा है, आप लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे और ज़रूर इस पर राह पर चला करेंगे। बस, थैंक यू।